चलने का तरीका होता है, सुबह शाम हम लोग यात्रा करते हैं। सुबह 3 बजे से लेके सुबह के 9 बजे 8 बजे। नमस्कार, मैं हूं गजाधर कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं रफ्तार देवघर पे। अभी आप देख रहे हैं जो गोड़ियारी नदी है, सामने गोड़ियारी नदी है और इधर सुल्तानगंज से आने वाले मार्ग हैं जहां पे बम अभी मिले हैं। बोल बम यात्रा करने वाले को किस प्रकार अभी जो यात्रा चल रही है, वो गर्मी का मौसम है। चलिए बाबा से थोड़ा जानते हैं। सबसे बाबा अपना नाम बताइए। हमारा नाम, हम एक शिव सेवा भक्त मंडल ट्रस्ट जनपद मऊ के कार्यकर्ता हैं जी। और बाबा बैद्यनाथ की कृपा से सब चल रहा है। उनके भक्त भी हैं, कह सकते हैं जी। तो अभी इस गर्मी का मौसम में नीचे का रेती जो आप गर्म है, इस खाली पैर में आप चल कैसे रहे हैं? देखिए रेती तो गर्म होती है, लेकिन जब तक ही चलते हैं। फिर जैसे धूप हो जाता है, फिर शाम 3 बजे से 4 बजे से चालू करते यात्रा, 8-9 बजे तक चलते हैं। और निरंतर आप सुबह से 4-5 घंटा, शाम 4-5 घंटा अगर यात्रा करते हैं तो मतलब बहुत ही आराम से तीसरे दिन बाबा को आप जल चढ़ा सकते हैं, उनकी कृपा हुई तो। अगर उनकी कृपा नहीं है तब तो 5 दिन 6 दिन भी लग सकता है, ना भी जा सकते हैं। लेकिन कृपा अगर बनी रहे तो बाबा की कृपा से तीसरे दिन आप खूब आराम से जल चढ़ा सकते हैं बाबा को। मतलब इस टाइम आपको व्यवस्था क्या क्या मिल रही है, मिल पा रही है और क्या नहीं? देखिए व्यवस्था, रास्ते में जो व्यवस्था है, नलकूप सारे चालू हुए हैं बिहार सरकार में, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में धर्मशालाएँ हैं, सरकारी धर्मशालाएँ तो अव्यवस्थित हैं। उनको गवर्नमेंट से कहेंगे कि अव्यवस्थित हैं, जिसको थोड़ा 1-2 कर्मचारी सारे नगर पालिका हर जगह मिलते हैं। सरकारें उनको वेतन भुगतान भी कर रही है, लेकिन अव्यवस्थित है, कोई व्यवस्था नहीं है सरकारी धर्मशालाओं में। लेकिन प्राइवेट धर्मशालाएं जितने लोगों ने बनाए हैं, हमारे शिव भक्त, उनका मतलब आपको क्या बताएं कि वहाँ पे आदमी भी हैं उनके। आपके पास भोजन के प्रबंध नहीं है तो भोजन भी कराएंगे आपको। चाय जलपान की भी व्यवस्था है, सोने की भी व्यवस्था, लाइट वगैरह सब कुछ सुव्यवस्थित है। लेकिन रास्ते में लाइट की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ये हम बार बार मांग करते हैं बिहार सरकार से कि इसका थोड़ा सा ध्यान दें। और बीच में कार्यक्रम एक हुआ था हमारे 4 नवंबर को लगभग पटना में, मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोग को सारे शिव भक्त जितने सेवादार हैं यहाँ पे निःशुल्क सेवा लगाते हैं, उनको सम्मानित भी किया गया था। तो हम लोग 2 ही मांग रखे थे कि लाइट की व्यवस्था प्रबंध कर दिया जाए और सुल्तानगंज का नाम बदल के बाबा अजगैबीनाथ के नाम से धाम को कर दिया जाए। तो कहा गया कि नहीं कर देंगे, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं उस पर। तो फिर दोबारा हम मांग करते हैं आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से कि सुल्तानगंज का नाम बदल के बाबा अजगैबीनाथ कर दिया जाए। और रास्ते में जो असुविधाएं हो रही है केवल बस बिजली के लिए, तो बिजली रास्ते में बना दिया जाए, जिससे सभी कार्यों जो कि निरंतर हर माह, ऐसा नहीं कि नहीं केवल सावन और भादों में ही केवल कांवरिया चलते हैं। प्रति माह प्रत्येक पूर्णवासी को डाक भी आता है। प्रत्येक पूर्णवासी के हमारे ऐसे शिव भक्त हैं जो डाक लेके बाबा के धाम पे आते हैं। और भक्त तो प्रतिमा मतलब निरंतर चल रहे आ रहे हैं। ऐसे हमारे पीछे भक्त मिले थे गोंडा के, जो निरंतर 30 सालों से वो पदयात्रा प्रतिमा कर रहे हैं। तो ऐसे से शिव भक्त हैं, बाबा की ऐसी कृपा है। और नए बम को आने के लिए आप क्या कह सकते हैं? नए बम से निवेदन करेंगे हम कि केवल सावन और भादों में ही मत आवें। सावन भादों में तो अत्यधिक भीड़ हो जाती है, मेला लगता है। लेकिन आए दिन भी अगर आप आते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप दर्शन भी कर सकते हैं। बाबा का अस्पर दर्शन होता है। श्रावण में अस्पर दर्शन बंद हो जाता है भीड़ के कारण, और अन्यथा 11 महीना बाबा का अस्पर दर्शन होता है। सुव्यवस्थित उनके गर्भगृह में जाके आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और पदयात्रा करें आप, श्रावण में केवल पदयात्रा ना करें। हम आपसे सभी लोगों से कहेंगे कि श्रावण के अलावा आप पदयात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। बाबा की कृपा रही तो निरंतर तीसरे दिन भी चढ़ सकता है आपका। और इन झारखंड सरकार और बिहार सरकार से आप क्या गुजारिश देख रहे हैं जो धीरे धीरे बढ़ोतरी करने को मिल रहा है इस श्रावणी मेला को लेकर? नहीं, श्रावणी मेला के लिए तो सरकारें तत्पर हैं, अच्छा कार्य करती हैं। बस थोड़ा सा श्रावण के बाद जो नहीं हो पाता है, और श्रावण में जैसे जो भी निःशुल्क सेवा देते हैं, हमारे सेवा लगा के निःशुल्क सेवा दी जाती है। सारे हमारे कई राज्यों से लोग आते हैं। अब क्या राज्यों के, क्या विदेश से भी, नेपाल के हमारे हैं, कलकत्ता के हैं, बांग्लादेश के भी सेवा शिविर लगाते हैं। उनको बिजली की बहुत ही मतलब व्यवस्थित होती है कि बिजली विभाग आता है और मनमानी तरीके से पैसा वहन करता है। तो हम बिहार सरकार और झारखंड सरकार दोनों से मांग करेंगे कि निःशुल्क बिजली की व्यवस्था दी जाए सेवा शिविरों को, उनको पेयजल की व्यवस्था की जाए, समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का छिड़काव किया जाए। यही हम बिहार सरकार और झारखंड सरकार से दोनों लोगों से मांग करते हैं। चलिए, बहुत बोल बम आप देख सकते हैं जो बोल बम की यात्रा करने वाले इस टाइम में दोस्त बताया किस प्रकार अपना अनुभव, और इसी प्रकार रफ्तार देवघर पर रहने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।